Namaskar. Good evening. I welcome you all to Sani Astro Cosmic. Before we start today's session, I would like to introduce Rajiv Sani sir. राजीव जी को 24 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। पिछले 24 साल से लोगों को कंसल्ट करके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को सही दिशा दिखाकर बदल चुके हैं। और पिछले कुछ सालों में सर ने सोचा कि क्यों ना कुछ और स्टूडेंट्स को ये विद्या दी जाए ताकि वो लोग भी दूसरों की तरह लोगों की जिंदगियों को सही दिशा दिखाकर बदल सकें। इसीलिए राजीव सर ने 2020 के बाद पढ़ाना शुरू किया और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स को एस्ट्रोलॉजर के रूप में तैयार किया। सबसे अच्छी बात यह है कि सर की क्लास में उनके 24 साल का जो कंसल्टेशन का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स के बहुत काम आता है, क्योंकि राजीव सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत प्रैक्टिकल है। और जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब प्रैक्टिकली चार्ट्स पे लगाकर समझाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर समझ में आए सब कुछ। जितने भी सूत्रास क्लास में पढ़ाए जाते हैं वो सब क्लास में स्टूडेंट्स वेरीफाई करते हैं और बाय द एंड ऑफ द क्लास लाइव प्रेडिक्शंस करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो सेशन है यह है चंद्र नाड़ी पर। और चंद्र नाड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे कि आप किसकी लाइफ में डे टू डे बेस पर क्या हो रहा है वो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इससे पहले कि आज का जो सेशन है वो हम शुरू करें, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सब अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठें ताकि इस वेबिनार में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, डाउट है तो आप उसको पेन डाउन कर सकें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के लास्ट में आप हैंड रेज करके सर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आज का जो सेशन है उस पर रोशनी डालने के लिए मैं वेलकम करना चाहूंगी राजीव सर का। सर प्लीज वेलकम। थैंक यू देवी जी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, चंद्र नाड़ी क्या होता है उसको समझना है। ये नाड़ी नहीं, बेसिकली वेदी की है, पर उसका नाम चंद्र नाड़ी हमने कहा है। अब बड़ा सिंपल सा वैदिक में हम इसको यूज करेंगे। अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक सेकेंड। हाँ जी। अब आप ये देखिएगा, चंद्र नाड़ी के अंदर क्या है, चंद्रमा का गोचर है जो हमारी लाइफ के बारे में बताता है। हमारा मन कहाँ है, मन कहाँ है ये बताएगा हमारा मन। और हमारी क्या एक्टिविटी होंगी, एक्टिविटी क्या रहेंगी ये भी बताएगा। हमको कैसे रिजल्ट मिलेंगे वो भी बताएगा। और कुल मिला के अगर हम इसका ब्रीफिंग करें तो ये प्रिडिक्शन वाली बात आ गई कि हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे ये बता देगा। हमको प्रिडिक्शन सिखानी है इसमें। सिंपल सी चीज याद रखिए, प्रिडिक्शन कैसे है वो आप अच्छे से सीख जाएंगे। चंद्र नाड़ी के अंदर जो है नेटल चार्ट पर करना है हमने, परंतु मैं आपको प्रश्ना कुंडली में भी सिखा दूंगा। अब आपको मैं एक नेटल और प्रश्ना कुंडली दोनों का कॉमन पॉइंट सिखा देता हूं, आप अभी लगा के देख लीजिए। मान लीजिए आपने प्रश्ना कुंडली बनाई, प्रश्ना कुंडली बनाई, या आप कहिए ये नेटल चार्ट है मेरा, ठीक है जी। और दिस इज योर असेंडेंट, either the prashna kundli or your natal chart. If there is no planet sitting in the lagna, मान लीजिए कोई भी प्लेनेट लगन में नहीं बैठा हुआ है, तो क्या होगा, हम प्रश्न कुंडली से भी जानना चाहेंगे और लगन कुंडली से भी। आंसर सेम होगा। आंसर क्या होगा, सेम आंसर होगा। इफ देर इज नो प्लेनेट सिटिंग इन द लग्ना or in the prashna kundli, the answer will be the same.
क्लियर है? क्या आंसर होगा? जातक अपने बारे में जानना चाहता है कि मेरा क्या होगा, क्योंकि लगना क्या होता है? आई, मी, माई सेल्फ। जातक अपने बारे में जानने के लिए आया, बिकॉज मून सिटिंग इन द लगना। लगना मीन्स आई, मी, माई सेल्फ। तो जातक का क्वेश्चन क्या होगा? वो अपने बारे में जानने के लिए आया, यानी आपने उसके मन के प्रश्न का उत्तर भी दे दिया उसके प्रश्न करने से पहले। भाई आप ये पूछना चाह रहे हैं ना आज। तो हम इस तरीके से चीजों को आराम से सीखेंगे और समझेंगे। इसमें बहुत सारे हिडन टेक्निक्स हैं। ये जो चंद्र नाड़ी की टेक्निक है, बेसिकली क्या है, ये तमिलनाडु और क्या नाम है, केरल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। आप भी सीखिए। यहाँ उत्तर भारत में इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से पढ़ाया जाता है। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो क्लास में है, केवल चंद्रमा की मूवमेंट 5 क्लासेस में सिखाऊंगा। किस ग्रह के साथ क्या संबंध होने पर क्या एक्टिविटी होगी, किस भाव में चंद्रमा आया तब वो क्या प्रकाशित करेगा, या किस ग्रह के साथ युति या दृष्टि संबंध बनाया तो क्या करेगा। हम ये सारी चीजें सीखेंगे क्लास में। ठीक है? अब आपको एक चार्ट सिखा रहा हूं। अब आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी बड़ा डीप ज्ञान है। देखो मेरे को ना, मैं सही बताऊं तो मेरे को शायद बोलते 24 साल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे तो 25 हो गए हैं। इतने सालों बाद भी मैं आज भी कुछ सीख रहा होता हूँ। यानी कभी भी सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। आप सदैव कुछ ना कुछ सीखते रहिए एस्ट्रोलॉजी में। सपोज समवन इज बॉर्न एरीज असेंडेंट, राइट? इन द सेकंड भावा, द्वितीय भाव में बृहस्पति और शनि है। 3 और 1 4। चतुर्भाव में मंगल बैठा है। बाकी हम अब यहां पर चंद्रमा गोचर का आया। क्लियर हो गया? अब ध्यान से सीखिए। शनि की दृष्टि मंगल पर है, मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है। तो इस मंगल में शनि का प्रभाव है। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सीखिए। मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर है, इस मंगल को शनि भगवान देख रहे हैं। तो शनि अपनी दृष्टि में, सॉरी, मंगल अपनी दृष्टि में शनि का प्रभाव रखते हुए चंद्रमा को देख रहे हैं। जातक की फैक्ट्री है, उसकी मशीनों की सेल उस दिन सर्वाधिक होगी। जो भी मशीन का कंस्ट्रक्शन होगा या जो मशीन बनाई जाएगी, मैन्युफैक्चर की जाएगी, उसकी सेल सर्वाधिक होगी जब चंद्रमा 10th हाउस में। दूसरा पॉइंट क्या है कि चंद्रमा जहां आया है वो मकर राशि में है। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ इट? दैट इज द सैटर्न। और मार्स इज एक्सॉल्टेड इन द मकर राशि। ये चंद्रमा की जो स्थिति बनी है 10th हाउस में, उसमें दो चीजें रिवील हुई। पहली, चंद्रमा का मकान मालिक डिस्पोजिटर शनि है। दूसरा, मंगल की ये उच्च की राशि है, इसलिए बाबा जो है सेल हुई। मिलन किसका निकला? जो आप केपी में पढ़ते हैं, सब लॉर्ड मंगल शनि कॉम्बिनेशन। डेट दिस कॉम्बिनेशन आदमी की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के अंदर मशीन का काम है, मशीन की सेल होगी। मशीन सेल हो गई अच्छे से। हमने इस तरीके से चीजों को पढ़ना है क्लास में, और बारीकी से बहुत सारे सूत्र हम पढ़ेंगे। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। अगले पॉइंट को समझते हैं। जब भी जुपिटर जहां बैठा है, चंद्रमा जब भी गोचर का आएगा, गोचर का, तो ये चंद्रमा का कंफर्ट जोन है और आपका गज केसरी योग है। सबको लाभ नहीं करता भैया गज केसरी का योग, हर एक के लिए नहीं है। मिथुन लगन वालों के लिए गज केसरी कोई कुछ विशेष नहीं देता, ये याद रखना।
हर लगन के लिए नहीं, पर जिन लगनों के लिए योग कारक है स्थिति किसकी, जुपिटर, जुपिटर योग कारक है, वहां ये गज केसरी वाला फल आता है। ठीक है, सबके लिए नहीं होता। हम कह दें हाँ गज केसरी बन गया, वृक्ष लगन वालों के लिए भी कोई इतना अच्छा लाभ नहीं देता। कुछ लगन होते हैं जहां गज केसरी का कुछ विशेष लाभ नहीं आता। अब आ जाइए, अब आपका राहु कुंडली में कहीं भी बैठा है, उसके ऊपर चंद्रमा का गोचर हुआ। आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, राहु के ऊपर जब चंद्रमा का गोचर होगा तो राहु क्या है, परेशानी। राहु क्या है, डिजायर। मान लीजिए आपके 11th हाउस में राहु है और चंद्रमा आ गया गोचर का, ट्रांजिट का, टी से ट्रांजिट लिया हमने, तो आपकी इच्छाएं बढ़ा देगा। राहु एक्सपेंशन है जुपिटर की तरह, जुपिटर की तरह राहु एक्सपेंशन है, इच्छाओं को बढ़ा दिया, मुझे लाभ होना चाहिए, ये अर्थ निकल आ जाता है। सिंपल सा रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो हमको समझ में आए। अब ये मैंने सिंगल ग्रह से बताया। अब मान लीजिए कहीं पे राहु बुध बैठे हैं, या मान लीजिए चार ग्रहों की युति है, सूर्य, शनि, शुक्र, और इनके साथ यदि बुध की युति होती है, सॉरी चंद्रमा की, तब क्या प्रभाव होगा। जरूरी थोड़ी है, मैं तो आपको यहाँ एक ग्रह से आराम से समझा रहा हूं, पर जब इतने सारे ग्रहों के साथ चंद्रमा की युति होगी तब विशेष प्रभाव अलग प्रकार से आएंगे। वो किस प्रकार से आपके जीवन शैली को प्रभावित करेंगे। देखिए, जो ये चंद्र नाड़ी आप सीख रहे हैं, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड इन द प्रश्न कुंडली आल्सो। आप प्रश्न कुंडली में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान, और बड़े आसानी से आपको इसके फल प्राप्त होंगे, बड़ी आसानी से। मेरी एक क्लास में प्रेमलता जी थी, बहुत अच्छी फीमेल हैं, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मिस्टर नरेश कुमार। तो जब मेरी मंडे की पहली क्लास हुई, पहली क्लास में मैंने कहा कि आप थर्सडे के दिन ट्रैवल करेंगे और सात्विक खाना खाएंगे। तो रात को जब वो क्लास में आए तो दोनों बहुत जोर से हंसे। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, आप इतना दोनों हंस क्यों रहे हैं। बोले सर आपने मंडे को ही बता दिया था, तो शाम को हम घर पे आए हैं, तो आपने भविष्यवाणी दी थी मंडे को ही कि इस दिन आप जो है सात्विक खाना खाएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरी क्लास में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फीमेल थी, और उनसे मैंने कहा कि क्या आपने दर्जी को कपड़े सिलने के लिए दिए हैं। बोली यस सर। आप इतनी बारीकी से दे सकते हैं सामने वाले को कि दर्जी को कपड़े दिए हैं आपने सिलने के लिए, तो क्लास के अंदर इतनी बारीकी सीखेंगे से। ये जो टेक्निक है बेसिकली चंद्र नाड़ी की, वो नेटल चार्ट पर है, पर आप इसको प्रश्न कुंडली पे भी कैसे यूज कर सकते हैं इन एडिशन ऑफ इट। आई विल गाइड यू इन द क्लास ना बाबा, मैं क्लास में गाइड करूंगा आपको अच्छे से। दोनों जगह आप किस प्रकार से आप करेंगे। अब आ जाइए, एक और पॉइंट बताते हैं आपको, धीरे धीरे पॉइंट समझाएंगे अच्छे तरीके से। अब मान लीजिए बुध है, बुध के साथ चंद्रमा है, कौन सा, गोचर का। बुध क्या है, मित्र है। बुध क्या है, मामा है। पर जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो नाड़ी के भी सूत्र साथ में पढ़ा देता हूं। ऐसा नहीं है कि वैदिक से ही पढ़ाना है। अब नाड़ी के अंदर बुध गर्लफ्रेंड भी होता है और बॉयफ्रेंड भी होता है। अब आपके बुध के साथ चंद्रमा गोचर में है, तो आपका ध्यान कहाँ चला गया, आपका मन किसके पास चला गया, आपका मन चला गया गर्लफ्रेंड पर, आपका मन जो है बॉयफ्रेंड पे चला गया। तो हमने इस प्रकार से समझना है, हमें बारीकियां सीखनी है, आराम से सीखेंगे। चार ग्रहों की युति है, भाव कौन सा है। देखिए, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि हमारा भाव कौन सा है। भाव के अनुसार भी तो चलना है हमने, भाव के अनुसार चलेंगे, सारी चीजें देखेंगे।
और जब तक इन चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे हम लोग। अब अगले पॉइंट पर चलना है और अगले पॉइंट को हम सीखेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए केतु के साथ गोचर का होगा, और केतु जो होता है हमको पीड़ा देता है। केतु केतु जो है वो पीड़ा देता है, पर केतु जो है कई बार लाभकारी भी होता है बाबा। केतु भी लाभकारी होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, चंद्रमा जब जब अपने मित्र ग्रहों से भेंट करेगा, एक किस्म से आप जिन लोगों को नाड़ी पड़ी है वो उसको दूसरे शब्दों में कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो है प्रोग्रेशन। हम चंद्रमा का प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। साधारण शब्दों में हम वैदिक में ट्रांजिट पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हर एंगल से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा, और आप अपनी कुंडली लगा के बैठना। हम जब कल क्लास में बैठेंगे तो चंद्रमा जिस राशि में होगा, सबसे पहले वहां से शुरू कर देंगे, और अपनी कुंडली में खोल के बताइएगा कि आज दिन में क्या इवेंट हुआ। जब आप बता देंगे फिर मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा कि इस तरीके से देखा जाना चाहिए। और डे टू डे इवेंट जो है हम प्रिडिक्शन के सीखेंगे। मैं टेक्निक भी शेयर करूंगा, आप अपना प्रिडिक्शन भी शेयर करेंगे। दोनों चीजें होंगी। आप फैमिली के चार्ट ले लो, ज्यादा अच्छे से सीखना मेरे से। आप अपने घर परिवार के 4-5 चार्ट ले लीजिए और उसको करिए अच्छे से। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, बड़े ध्यान से सीखिएगा। एक केस आपको सिखाते हैं अच्छे से। हाँ, अब एक सेकेंड, टूल आ गया टूल। अब ये देखिए, मान लीजिए किसी का सिंह लगन था, 6 नंबर की राशि ये है, सूर्य, ठीक है, और चंद्रमा यहाँ नेटल के हैं, और गोचर के ग्रह सेकंड हाउस में कौन से हैं? राहु महाराज हैं गोचर में। ठीक है। अब इधर क्या है? नेटल का सूर्य चंद्रमा है। गोचर में कौन से ग्रह आएंगे? गोचर में केतु आया, राहु आया। ये हो गया। ये थी सिचुएशन, क्योंकि ये 1.5 साल के लिए आएंगे राहु महाराज, केतु भी 1.5 साल के आएंगे। अब इस 1.5 साल के गोचर में सूर्य भी आएंगे एक बारी साल में। सूर्य देव आ गए एक बारी। बड़े ध्यान से सीखना, मैं बड़े आराम से इजी वे में सिखा रहा हूं आपको। सूर्य चंद्रमा की युति थी। पहले राहु आए 1.5 साल के लिए, इधर केतु आए, फिर सूर्य का गोचर हुआ। ठीक। अब हुआ क्या कि चंद्रमा का गोचर आया, चंद्रमा का गोचर आया। क्लियर? आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा गोचर से राहु केतु के एक्सेस पर आ गए। क्लियर? प्लस गोचर का सूर्य भी राहु केतु एक्सेस पर आ गया। ये रहा वो सूर्य गोचर का। अब गोचर का चंद्रमा भी आया। सूर्य आपका राइट आई होता है, चंद्रमा आपका लेफ्ट आई होता है। तो जिस दिन चंद्रमा आया उसी ही दिन आईज का ऑपरेशन होगा। आप अगले को डेट निकाल के दो ना, इवन टाइम भी निकाल के दे दोगे। अच्छे से सिखाएंगे आपको। तो कैसे, किस प्रकार से हम इसका लाभ ले सकते हैं, वो हम अच्छे से सीखेंगे इस क्लास के अंदर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी देवी जी, बोलिए। सर एक अनाउंसमेंट है। हाँ जी, करिए। जितने स्टूडेंट्स इस वक्त हमसे कनेक्टेड हैं मैं उन सबको बता दूं कि अपकमिंग कोर्स जो आ रहा है राजीव सर का, वो है चंद्र नाड़ी। और ये शुरू हो रहा है 10 मार्च 2025, यानी कि कल से, रात को 9:30 बजे। ये कोर्स 5 डेज चलेगा, मंडे टू फ्राइडे। और इस कोर्स की जो फी है बहुत नॉमिनल फी है, 2345। इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो,
आप सर को कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सर का फोन नंबर है 7566 767 जितनी भी क्लासेस होंगी वो जूम पे होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। और आपको क्लास में पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा, आपके सभी क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा। और आपको रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। ये सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी देवी जी। जी। ये सर की बैंक डिटेल है। आप अगर चाहें तो बैंक से भी ट्रांसफर कर सकते हैं, क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आप प्लीज अपना स्क्रीनशॉट लेके जरूर भेजें, ताकि सर आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी। और थैंक थैंक यू सर, यू। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू देवी जी। जी। अब देखिए बात क्या है, अब मैं दो टेक्निक और सिखाऊंगा, उसके बाद आपकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स जिससे आप दोनों चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं। प्रश्न कुंडली अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, बट ये दिस इज इन एडिशन ऑफ दैट। ये नहीं है कि इसी से प्रश्न कुंडली कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट इट हेल्प्स यू इन द प्रश्न कुंडली, ये मेरा कहना। अब किसी का बृहस्पति लगन में बैठा था, जातक बहुत अच्छा है, लगन में बृहस्पति आता है तो लाखों दोष दूर कर देता है, जैसा आपने पढ़ा है क्लासिकल बुक्स के अंदर। अब यहां पर गोचर का राहु आ गया, तो ये युति क्या बनी, गुरु चंडाल योग। गुरु चंडाल योग बन गया। अब ये जो युति हमारी गुरु चंडाल योग की बनी है, इसके अंदर ध्यान से सीखिएगा कि ये जातक गलत दिशा में चला गया, राहु गलत संगत है। राहु जो है गलत संगत है, गलत आचरण है। अब गोचर का चंद्रमा ने यहां भेंट किया। माता, ये बेटे की कुंडली है, या कह लीजिए प्रश्न कुंडली। दोनों बातें सीख लीजिए, यहीं से सिखा दूंगा। ठीक है। अब बृहस्पति क्या है, संतान। तो माता ने कहा कि मेरा पुत्र जो है उसका आचरण बहुत गंदा हो गया है, कल मेरे से बदतमीजी से बात करी है उसने, एस्ट्रोलॉजर को बताया। समझ में आ रहा है कितने सिंपल वे में आप सीख गए। बेटे का आचरण को प्रभावित कर दिया। जब चंद्रमा आपकी मनस्थिति बताता है, आपकी मानसिक स्थिति को रिवील करते हैं चंद्रदेव। तो जब आपकी मानसिक स्थिति को रिवील करते हैं तो हमको बड़े आसानी से सीखना है। अब आ जाइए, किसी का मंगल बैठा है 10th हाउस में, वैसे कहीं भी बैठा लो, उससे क्या लेना देना। ये आपका नेटल का है, इसके साथ चंद्रमा गोचर का आया। चंद्रमा गोचर का आया। अब आप देखिए, हमको जो है मंगल क्या है, प्रॉपर्टी है। आप इसे प्रश्न कुंडली से भी ले सकते हैं और नेटल चार्ट से भी ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली से आप सामने वाले को कह सकते हैं, आर यू लुकिंग फॉर ए प्रॉपर्टी और यू हैव अ क्वेरी रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी मैटर, बिकॉज मार्स इज द कारका फॉर द प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हैं, मंगल जो है संपत्ति से संबंधित ग्रह है, और गोचर में चंद्रमा ने मन में जो प्रश्न आए वो आपने बता दिया। अब ये नेटल में भी अगर ये मंगल के साथ युति करेगा तो हम क्या कहेंगे, सिंपल सी बात कहेंगे, ये दिक्कत है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। मान लो किसी का केतु छठे घर में है और चंद्रमा का गोचर आया। अब जिन्होंने मेरे से नाड़ी पढ़ी है, अब हम वैदिक में तो सिंपल कहेंगे कि पीड़ा आएगी। चंद्रमा केतु है, छठा घर है। छठा घर रोग ऋण रिपु शत्रु। नाड़ी में केतु को
कोर्ट कचहरी का आ गया। तो चंद्रमा आया तो जातक को कोर्ट कचहरी में या तो वकील के पास जाके कोर्ट में केस फाइल करेगा, या कोर्ट कचहरी जाकर के कोई मैटर ऐसा था परिवार का जिसके कारण जातक को कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी टेक्निक हम जो है आपको शेयर करेंगे क्लास के अंदर। इज देयर एनीवन हु इज अ क्वेरी रिलेटेड विद द चंद्रनाड़ी? अगर किसी की है तो आप मेरे को हैंड रेज कर लीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, सो दैट आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी रिलेटेड विद द चंद्रनाड़ी? मुझे लग रहा है शायद आपको आसानी से समझ आ गया है। क्लास में बड़े इजीली वे से हम लोग जो है इसको चलेंगे और सीखेंगे। फिर से बता रहे हैं, चंद्रमा हमारी मनस्थिति को बताता है। हमारा डे टू डे मन कहाँ जाता है, किससे भेंट करता है, किन ग्रहों के संपर्क में आता है, किन ग्रहों की दृष्टि आती है। अब जैसे एक और ग्रह छूट गया है, वो भी मैं बता देता हूं। मान लीजिए शनि लगन में बैठे हैं, गोचर के चंद्रमा लगन में आए। अब आप अगले का मन का प्रश्न भी बता सकते हो, वहां भी यूज कर सकते हो टेक्निक। और नेटल में भी मैं फिर से कह रहा हूं, D1 चार्ट, और D1 चार्ट के अलावा क्या है, प्रश्न कुंडली, दोनों जगह। तो मान लीजिए आप उसके प्रश्न करने से पहले ही कह देंगे आपका जो भी प्रश्न है उसमें देरी होगी, कारण शनि देरी के कारक ग्रह हैं। आपका कोई प्रश्न है मन में, तो मन में कोई भी प्रश्न है तो शनि का अर्थ है देरी, तो देरी को बताएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आराम से चलेंगे। 5 दिन का कोर्स है, केवल चंद्रमा की बारीकियां समझनी है हमने, कहाँ गोचर कर रहा है, किन ग्रहों की दृष्टि है, किन से संबंध है। आप प्रश्न कुंडली से भी जोड़ लेंगे, आप नेटल से भी जोड़ लेंगे, और आप किसी के मन का प्रश्न भी बता सकते हैं। मतलब तीनों लेवल वाली बात मैं आपको आराम से सिखा दूंगा। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? वी आर गोइंग टू वाइंड अप द वेबिनार। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, डायरेक्टली कैन आस्क मी विदाउट एनी हेसिटेशन। चलिए ठीक है, क्लास में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट।